अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर्स, ठीक है, और न्यू एंड डिलीट कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो पॉइंटर क्या होते हैं और न्यू एंड डिलीट कीवर्ड क्या करेगा। ठीक है, तो देखें पॉइंटर क्या होता है। अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर क्या होता है कि जो एक वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। तो पॉइंटर क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और यहाँ पर अगर मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर दूँ और यहाँ पे मैं इंट मेन कर दूँ, यहाँ पे रिटर्न 0 कर दूँ, तो यहाँ तक तो आपको पता है। यहाँ पर मैं एक इंट ए ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक इंट ptr ले लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारा पॉइंटर होगा, और इसको अगर मैं इक्वल टू कर दूँ एड्रेस ऑफ ए के, और यहाँ पर अगर मैं सी आउट करवाऊँ तो हम कैसे करते थे, हम यहाँ पे ptr लिख देते थे और एंडल कर देते थे। ठीक है, फिर हम सी आउट करते थे और हम क्या करते थे, स्टैरिक ptr, ठीक है, एंडल कर देते थे। तो ये क्या करता था कि ये हमारा जो ptr होता था इसके पास एड्रेस होता था। ठीक है, जब हम उसको नॉर्मल ptr लिखते थे तो वो एड्रेस शो करवाता था। ठीक है, ये क्या शो करवाएगा, एड्रेस, और ये शो करवाएगा हमें वैल्यू। ओके, इतना आपको पता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखें, पहले वाले ने एड्रेस शो करवा दिया, दूसरे वाले ने वैल्यू। तो वैल्यू उसने 0 क्यों दी है, क्योंकि मैंने वैल्यू उसको दी नहीं है। इधर मैं इसको 100 दे देता हूँ, तो देखें आप, उसने वैल्यू और एड्रेस शो करवा दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने पॉइंटर को देख लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने न्यू का और डिलीट का कीवर्ड देखना क्या करता है। देखें, नॉर्मल वेरिएबल एलोकेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल होता है, जैसा कि हम ये अगर इंट बनाएं, देखें अगर हम यहाँ पर बनाएं इंट, इसको मैं यहाँ पर नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, और इसको ऊपर देखें, नॉर्मल वेरिएबल जो होता है वो एलोकेट मेमोरी करता है एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम पे करता है। ठीक है, यानी कि हम अगर इंट ए लिखें तो उसने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया और क्या किया कि मेमोरी जो है उसने वो रख ली है अपने पास। ठीक है, बना के रख ली उसी टाइम। ठीक है, फिर हम अगर अरे बनाते थे तो वो क्या करता था, उसी टाइम पे वो मेमोरी एलोकेट कर देता था। ठीक है, लेकिन न्यू एंड डिलीट कीवर्ड एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, तो हम न्यू और डिलीट के कीवर्ड को यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है कि रन टाइम पे, ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, कंपाइल एंड रन होता है, जब हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, और डिलीट, जब हमारा प्रोग्राम एंड होता है तो वो मेमोरी जो है वो फ्री कर देता है। तो इसलिए हम न्यू और डिलीट के कीवर्ड को यूज़ करते हैं कि हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, जिसको हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं, कि अपनी मर्ज़ी से रन टाइम पे मेमोरी को बनाना या डिलीट करना। ठीक है, ओके, अभी ये आपको बात समझ आ गई होगी। सो इफ़ आई राइट, अगर मैं यूँ लिखूँ इंट स्टैरिक पी, ठीक है, तो ये एक पॉइंटर बन गया। ठीक है, इज़ इक्वल टू, अगर करके मैं न्यू का कीवर्ड यूज़ करूँ, इंट लिखूँ और 20 लिख दूँ, तो ये क्या करेगा, दिस विल एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। तो ये इसका न्यू को यूज़ करने का सिंटैक्स भी है। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर न्यू लिख दूँ, अपना वेरिएबल बनाऊँ पॉइंटर, इसको यूज़ करने के लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है, कि जो न्यू होता है ना हमारा, अगर हम अरे यूज़ करते हैं,
तो ये क्या करता है कि एड्रेस को रिटर्न करता है और उसको रिसीव कौन करता है, पॉइंटर चाहिए होता है जो उसको रिसीव करता है एड्रेस को, ठीक है। तो क्या होगा कि 2 बाइट्स जो है मेमोरी, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी मेमोरी के अंदर और उसको जो है रिटर्न करेगा न्यू, और ये पी जो होगा उसको रिसीव कर लेगा, ठीक है, एड्रेस को। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर अरे बनाऊँ, ठीक है, अरे बनाने के क्या तरीका है, इंट लिखा मैंने, इंट फ्लोट डबल कैर जो कुछ मर्जी लिखें, तो यहाँ पर अगर मैं पी लिखूँ, स्टैटिक पी इज इक्वल टू न्यू कर दूँ, ठीक है। न्यू क्या करेगा अभी बताता हूँ। उसके बाद मैं इंट और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दूँ तो वो क्या करेगा, 5 ब्लॉक्स ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट कर देगा डायनेमिकली, रन टाइम पे मेमोरी बना देगा, एलोकेट कर देगा, ठीक है, हमारे वेरिएबल के लिए। तो न्यू क्या करेगा, न्यू हमारा जो मेमोरी होगी ना, मेमोरी का एड्रेस होगा, यानी कि अगर 5 ब्लॉक हैं तो न्यू क्या करेगा, ये जो पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस होगा ना वो रिटर्न कर देगा पॉइंटर को, उसके बाद पॉइंटर क्या करेगा, उसको डी रेफरेंस कर लेगा, ठीक है। ओके, न्यू ऑपरेटर रिटर्न मेमोरी एड्रेस, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, न्यू क्या करता है, रिटर्न करता है मेमोरी एड्रेस, ठीक है, स्टैटिक पी, तो पॉइंटर विल रिसीव मेमोरी एड्रेस, तो पॉइंटर क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस को रिसीव कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि स्टूडेंट से उसके मार्क्स, सब्जेक्ट और मार्क्स जो हैं वो एंटर करवाएगा और क्या करेगा, स्क्रीन पर उसका टोटल डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइन नंबर 26 पे लिखा है, अपना हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया, उसके बाद हमने नेम स्पेस std को यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हम अपने मेन के फंक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर हमने लाइन नंबर 29 में क्या किया, इंट n, तो इंट n किसके लिए, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट है, तो ये किसके लिए है, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स के लिए n, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट होंगे हमारे। उसके बाद क्या होगा, इंट i जो होगा वो लूप के लिए होगा, ठीक है, और ये फ्लोट p हमारा क्या होगा, पॉइंटर टू स्टोर मार्क्स, तो ये पॉइंटर क्या करेगा, ये हमारे मार्क्स को स्टोर करवाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज़ करें अगर हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, यूज़र ने 5 सब्जेक्ट एंटर किए हैं, तो उन पाँचों के जो मार्क्स जो हैं वो स्टोर करवाएगा ये पी, स्टैटिक पी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फ्लोट है, फ्लोट टोटल इज़ इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया कि ये टोटल मार्क्स के लिए एक वेरिएबल ले लिया, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। उसके बाद यूज़र क्या करेगा, एंटर करेगा टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, सपोज़ करेंगे यूज़र यहाँ पे 5 एंटर करता है, ठीक है, तो 5 जो होंगे वो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट को एंटर कर देता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है लेकिन मेरे केस में मैं 5 कर रहा हूँ, ठीक है। पी न्यू फ्लोट n ये क्या करेगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर देगा, किसके लिए, जो मार्क्स एंटर होने हैं उनके लिए, 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फॉर मार्क्स, ठीक है, अगर वो 5 एंटर करता है सपोज करें तो ये 5 ब्लॉक्स एलोकेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एक मैसेज आएगा, एंटर योर मार्क्स, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फॉर लूप चलेगी और फॉर लूप क्या करेगी, जितने उसने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट लिए होंगे, अगर 5 है तो ये लूप 5 बार चल जाएगी, ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स 3 है तो ये 3 बार चलेगी लूप, और ये लूप क्या करेगी, ये लूप जो है वो सब्जेक्ट्स को एंटर करवाएगी, ठीक है, ओके, सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करवाएगी, ठीक है। तो इंट आई इज़ इक्वल टू 0 है, आई लेस देन n है, आई प्लस प्लस है, तो क्या होगा कि ये जितने नंबर ऑफ़ n होंगे उतने टाइम्स ये लूप चलेगी और मार्क्स को एंटर करवाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद सी आउट क्या करेगा, ये जो हमारे मार्क्स एंटर होंगे उनको डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है, तो जो हमने मार्क्स एंटर करवाए होंगे वो डिस्प्ले होंगे इस लूप की मदद से, ठीक है, जितने भी हमारे वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट 1 आएगा, ठीक है, और उसके बाद उसका यहाँ पे टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब स्टेप क्या करेगा कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे ना, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3, वो ये एंटर करवाएगा, तो ये क्या हो रहा है कि i+1 हो रहा है, ठीक है।
तो i+1 का मतलब ये है कि जो हमारा ये लूप एग्जीक्यूट हो रही है ये बारी बारी तमाम एड्रेसेस को विज़िट करेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस PI। तो ये क्या करेगा, इनके जो टोटल मार्क्स होंगे उनको ये कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा योर टोटल मार्क्स आर टोटल, तो ये टोटल हमारे मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम एंड होगा तो मेमोरी फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मैं 5 एंटर करूँगा और यहाँ पर देखते जाएं साथ में। तो अभी उसने कौन सी लाइन एंटर की है, ये वाली लाइन नंबर 34, ठीक है, और 35। उसके बाद उसने क्या है, सब्जेक्ट नंबर 1, तो वो यहाँ पे लूप चलाने लग गया अभी ये वाली लाइन नंबर 40 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 22, ओके। अब वो कह रहा है फिर से लूप चलेगी 5 टाइम, तो क्या करूँगा मैं, 33, 22, 100 और 50 कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखें ये लूप चली और इस लूप ने क्या किया कि आपके सब्जेक्ट्स जो थे, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, तो उसने ये शो करवा दिए हैं, ठीक है। योर सब्जेक्ट्स आर, ठीक है, यहाँ पर ये योर सब्जेक्ट्स आर, ठीक है, ये वहाँ पे। और उसके बाद क्या है कि आपके ये सब्जेक्ट्स डिस्प्ले हुए हैं, ठीक है, ये सी आउट की मदद से, ठीक है, यहाँ पर लाइन नंबर 47 में। और उसके बाद क्या हुआ कि ये टोटल प्लस इक्वल टू PI, तो ये एक्चुअली ये है टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस PI। इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसने क्या किया, इस टोटल को जो है कैलकुलेट किया और यहाँ पर ये सी आउट की मदद से लाइन नंबर 51 में इसको स्टोर करवा दिया और यहाँ पर मेमोरी बाद में फ्री हो जाएगी। तो इस तरह हम अपना जो है न्यू और डिलीट के कीवर्ड को यूज़ करते हैं कि वो हमें रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।